जिनकी भी मांस की दुकानें हैं, वो इंसान का या मांस हो या गाय का मांस हो या कुत्ता भेड़ बकरी या किसी जीव जंतु का मांस हो, उसके टुकड़े करने में वो गुरेज नहीं करते हैं। जब लोगों को तड़पड़ाता हुआ जीव भी, उसमें भगवान नज़र नहीं आता है, जबकि हमारे सारे धर्मशास्त्रों में और हमारे हिंदू सनातन धर्म में सनातन पद्धति के अनुसार हर प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है, हर जीव में ब्रह्म है। जब वो छटपटाता है, तड़पड़ाता है, कटने के टाइम में गर्म पानी में डाला जाता है, तो मुर्दे मांस को हम अपने जिंदे मांस में डालते हैं, मतलब इस जिंदे शरीर में मुर्दे शरीर को डालते हैं और हम अपने आप को पवित्र मानते हैं। जो कि जैसा खाए अन्न वैसा उपजे मन। जो हम अन्न का दाना खा लिए हैं, एक कण भी अगर चला गया है, तो हमारे जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक वो अनंत काल तक वो सृष्टि के चलता है। ऐसा हमारा धर्मशास्त्र, ऐसी हमारी जो आयुर्वेद की पद्धतियाँ हैं वो बताती है। आज इतनी बड़ी मूर्खता है, जो गाय का मांस काट रहा है वही और मांस की दुकान, मांसाहार की दुकान उन्हीं लोगों की है, मीट मांस मदिरा की अधिकतर दुकानें उन्हीं की है। जो लोग गलत काम करें वो कुछ भी कर देंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष समुदाय से कोई मतलब नहीं है उनका। वो इंसान को भी काट देंगे, गौ माता की भी हत्या कर देंगे और आपको दूसरे जंतु जीव जंतु का भी मीट मांस खिलाएंगे। और आप एक तरफ उनके धर्म में, उनके गंदे कारोबार में उनका साथ दे रहे हैं, गलत कारोबार का बढ़ावा बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने धर्म का ढिढोरा पीट रहे हैं। एक तरफ आप नाली का पानी पी रहे हैं और दूसरी तरफ गंगा जल पी रहे हैं। एक तरफ विष पी रहे हैं, एक तरफ अमृत पी रहे हैं। एक तो हम मुर्दे फूंक कर आते हैं, तो हम उतने दिन तक छुआछूत मनाते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, और मुर्दे जिंदे शरीर में मुर्दे मांस को डालना, लाश को खाना, ये हमें नज़र नहीं आता। इतनी बड़ी मूर्खता पढ़ी लिखी पीढ़ियाँ, हमें ये समझ में नहीं आता है कि जो गुलामी 1000 सालों की थी वो गुलामी अभी भी चल ही रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और बढ़ोतरी हुई है। उसमें टेक्निकल तरीका हो गया है और उसको फैंटास्टिक तरीका बोल सकते हैं, और उसमें लेटेस्ट मॉडर्न तरीका हो गया है। कान को इधर से पहले पकड़ा जाता था, अब इधर से पकड़ रहे हैं, बदला यही है। सभी हिंदू भाई बहनों से मेरी आग्रह है, आप अपने धर्म के लिए बस शिव पर जल अर्पित कर देंगे, भगवान की पूजा आराधना उपासना कर देंगे, इससे धर्म नहीं बचेगा। आपका कर्तव्य और कुछ भी है और आपका ध्येय और कुछ भी है। आपका कार्य ये नहीं है कि आप अपने धर्म के विमुख, अपने धर्म शास्त्रों के विमुख और अपने देवी देवताओं के अपमान करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उसी शरीर को लेकर आप मीट मांसाहार, गलत विचार, गलत आहार, और उसी शरीर को लेकर पवित्र शरीर को, जबकि ये कहा गया है कि मनुष्य का शरीर पाने के लिए भगवान भी तरसता है। आप लोगों ने जो भक्ति निभाई है वो अगर नहीं निभाएंगे तो आप कटने के लिए तैयार रहिए। जो काटते हैं वो किसी जीव को काटेंगे, कोई गुरेज नहीं, आपको भी काटेंगे, जिसको मौका मिलेगा उसी को काटेंगे। और वही हो रहा है। जो लोग ये कार्य करेंगे, जीव की हत्या करेंगे, जीवों पर दया नहीं करेंगे, वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्यों पश्चाताप हो रहा है? जब घटनाएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, हमारे पुलिस थाने फूके जा रहे हैं, सेना के जवानों के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमारा न्यायालय नहीं सुरक्षित है, संविधान नहीं सुरक्षित है, कानून नहीं सुरक्षित है, तो हम और आप कब तक सुरक्षित रहेंगे? बहुत विचारणीय विषय है। हमारे हिंदुओं का कर्तव्य ये नहीं है और हमारे सनातन धर्मियों का कर्तव्य ये नहीं है। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो आप मीट मांस मदिरा और दारू ये बंद करिए, व्यसन बंद करिए। धर्म रक्षति रक्षता, अपने धर्म की रक्षा करिए। बस भगवान जल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होंगे, ये मूर्खता छोड़िए। नहीं तो जैसे 11 राज्यों में बस गिनती के लिए बचे हैं, तो और 19 राज्य और बच गए, उसमें भी बस गिनती के ही बच जाएंगे। ये पूरा विश्वास इसलिए भी है क्योंकि अभी जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो रहन सहन है, जो खान पान है, हमने सारे वो सनातन विरोधियों के हाथ में सौंप दिया है। हम वहीं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल का नाम एक भी हिंदी में नहीं है। इस हिंदुस्तान में बड़ा सोचने वाली बात है, बच्चे गुड मॉर्निंग हाय बाय बोल रहे हैं। मतलब बहुत विचारणीय विषय है। खान पान, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, सब कुछ तो हमने गुलामियों के बेड़ों में ही जकड़ दिया, और हम बोल रहे हैं कि हम आधुनिकता में हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने समाज को आगे ले जाएंगे, हम देश दुनिया को आगे ले जाएंगे। अरे पहले अपने आप को बचाइए, तब ये हमारी सभ्यता संस्कृति। किसी समाज में
लोग कट नहीं रहे हैं, किसी समाज में माँ बहन बेटियों का रेप बलात्कार नहीं हो रहा है। किसी समाज में आप देखिए और भी धर्म के लोग हैं इस देश में, लेकिन सबसे ज़्यादा मरने कटने में, सबसे ज़्यादा रेप बलात्कार में, सबसे ज़्यादा हिंसा आगजनी में किसका नुकसान हो रहा है? बहुसंख्यक समाज का। और कारण क्या है कि हम विरोधियों के हाथों को ही मजबूत करने में लगे हैं। उन्हीं के दुकान से सारा सामान लेंगे। जो किसी भी धर्म का है, जो हमारे धर्म की इज्जत करेगा हम उसी के धर्म की इज्जत करेंगे। जो हमारे धर्म का इज्जत नहीं करेगा हम कहते हैं उसके धर्म की इज्जत नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप सभी हिंदू भाई बहनों से मेरी आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना, कम से कम अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए, देवी देवताओं के लिए, महापुरुषों के लिए, वीर वीरांगनाओं के लिए, जिन्होंने सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए, अपने हिंदू समाज को, सनातनी पद्धति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिए। जो लोग चिल्लाते रह गए ये समाज सुधरा नहीं, कम से कम अब तो सुधार लाइए। अब इतनी जागरूकता है, इतना सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को ज्ञान फेंका जा रहा है, फैलाया जा रहा है। अपने भी ज्ञानी बनिए और एक दूसरे में सहयोग भी करिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आइए हम देश को, सनातन पद्धति को, अपनी सनातनी सभ्यता को, अपने मठ मंदिर आश्रमों को, अपने धर्मस्थलों को, अपने धर्म ग्रंथों को बचाते हैं और अच्छाई से अपना नेह लगाते हैं, अपना नाता जोड़ते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम। आज सावन का पवित्र महीना, ये सावन सोमवार है, पवित्र महीना चल रहा है। आज नागपंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपको सद्बुद्धि दें कि आप सभी पुनः सनातन के मार्ग पर, हिंदुत्व के मार्ग पर और अपने धर्म संस्कृतियों के मार्ग पर आगे बढ़ें। दिव्यता से, पवित्रता से बढ़ें, सात्विकता से बढ़ें, हिंसा बुराई और व्यसन से दूर रहें। मीट मांस मदिरा आप छोड़िए, ये संकल्प लीजिए, तभी ये हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होगा, तभी ये हिंदू बचेंगे, तभी ये हिंदू समाज हमारा बचेगा। इतना मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। आप विश्वास करिए, न बचे हैं न बचेंगे, कटे हैं कटेंगे अगर ये होता रहा तो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय शिव, जय शिव।